तो आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्जाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में बता दिए थे हम कि अब जो भी आपको नोटिस जारी किया जाएगा जल्द आपके पास इस नोटिस का वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देख पाइए होइएगा। तो आज एक नया रिक्वायरमेंट जो आया है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स से चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए आप वीडियो का स्किप नहीं करते हुए एक एक बिंदु पे ध्यान कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ फ्री का बात है जो मान के चलिए फ्री में आपको मिलने जा रहा है। इस मतलब वैकेंसी के बारे में फ्री में भी बहुत कुछ है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग सीधा मुद्दे पे ही बात करते हैं। मुद्दे मेरा यह है कि आप यहाँ देख पाते होइएगा, लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस MTS, क्या चीज, MTS सिविलियन न्यू रिक्वायरमेंट 2022, न्यू रिक्वायरमेंट 2022। और इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? फुल डिटेल्स मालूम करेंगे। मालूम करने के दरमियान यहाँ देख लिया आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस MTS, ये जो MTS आप देख रहे हैं, इस MTS के बारे में आप अगर तैयारी करते होइएगा तो अच्छा से पता होगा कि इस नौकरी के लिए आजकल बहुत प्रकार के बेलना पड़ता है, तब इस प्रकार का MTS नौकरी प्राप्त होता है। इसमें यह है कि MTS सिविलियन न्यू रिक्वायरमेंट 2022, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। आप समझ गए कि न्यू रिक्वायरमेंट है, MTS से है और दिल्ली पुलिस से है, मतलब यह दिल्ली का वैकेंसी है। दिल्ली के वैकेंसी में हम लोग जानेंगे इसका जो टोटल पोस्ट है 1000 प्लस है। कितना है? 1000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। 1000 पोस्ट पे वैकेंसी क्या है? 1000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। इसका जो अप्लाई फॉर्म जो है, फॉर्म अप्लाई डेट जो है, फॉर्म जो आप फिलअप कर पाइएगा वह फिलअप कर पाइएगा आप 7/10/2022, यानी कल ही के दिन 7/10/2022। तो पहले बता दिए थे कि 2-4 रोज पहले आप तक नोटिस जारी, हम लोग पूरे मेहनत से आप तक पहुंचाने का पूरी प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 7/10/2022, तो कल ही से इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसमें एक बात और याद रखना योग्य है कि एज लिमिट एज ऑन, एज जो आपका काउंट किया जाएगा, एज आपका जो काउंट किया जाएगा वह काउंट जो किया जाएगा वह किया जाएगा 1/1/2022 से। एज कब तक काउंट किया जाएगा? 1/1/2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा कि आप इस एज के श्रेणी में आते हैं या ओवर ज्यादा हो गया है या कम है, या तो बीच में आते हैं या नहीं तो ज्यादा हो गया है और नहीं तो कम हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोग जानिएगा कि इसका जो गिनती जो होगा एज एज ऑन का, उसका 1/1/2022 से एज काउंट होगा। उसके बाद एज जो है, यह एज 18 से 27 वर्ष जनरल का है। एज क्या है? 18 से 27 वर्ष जनरल का है। तो यह दिल्ली का जो मतलब वैकेंसी है, तो दिल्ली केंद्र लेवल पे आता है। तो उसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई जनरल पूरे भारत का बच्चा के लिए है। 18 से 27 वर्ष आप किसी भी राज्य से होइएगा, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 18 से 27 वर्ष उम्र होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? जनरल का जो एज है कितना? 18 से 27 वर्ष। उसी में आप OBC में अगर 3 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 28 से 30 वर्ष, और SC ST में जोड़ दीजिएगा 5 वर्ष तो हो जाएगा 18 से 32 वर्ष। वैसे यहाँ अगर आप देख पाते होइएगा तो OBC का 3 वर्ष का छूट मिलता है और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिलता है। OBC का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिलता है केंद्र में जो वैकेंसी आती है तब। उसके बाद देख लीजिए आप, ये जो एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी कितना है? 10th पास। एलिजिबिलिटी कितना है? 10th पास है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया कितना है? जॉब लोकेशन, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है। ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेम के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो पहले जो हम बताए थे कि MTS, तो MTS सिविलियन नौकरी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिविलियन, लेकिन यह जो है अब बता दें कि यह एक ट्रेडमैन वैकेंसी है जिसे 4 ग्रेड बोलते हैं। वैसे दिल्ली पुलिस इस वैकेंसी को मतलब C ग्रेड में ही रखता है, लेकिन 4 ग्रेड इसको माना जाता है कि 4 ग्रेड का नौकरी है, यह 4 ग्रेड का वैकेंसी है। 4 ग्रेड के वैकेंसी से
बात करने से पहले बता दूं कि इसमें बहुत सारा पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारा पोस्ट पे इस पर वैकेंसी होगा। तो वैकेंसी के एक एक पोस्ट के बारे में हम चर्चा कर ले कि कौन कौन सा पोस्ट आपको फॉर्म फिलअप करने में मदद करेगा। तो देखिए, पहला है आपका कुक। पहला क्या है? कुक है। पहला क्या चीज है? आपका कुक है। पहला कुक है, जो आपको बता दिए हैं कि ट्रेडमैन का बहाली है। तो पहला है कुक, दूसरा है वाटर कैरियर, तीसरा है सफाई कर्मचारी, चौथा है मोची, पांचवा है धोबी, छठा है टेलर दर्जी, सातवां है दफ्तर, आठवां है माली, नौवां है बाबर नाई और 10वां है कारपेंटर बढ़ई। ये जो 10 पोस्ट पे है, यह 10 पोस्ट आप अभी असम राइफल ट्रेडमैन का वैकेंसी चल रहा है, उसमें भी ये सारे पोस्ट पे बहाली चल रहा है। अभी फिलहाल बीएसएफ में जो पोस्ट वैकेंसी जो आता है, उसमें भी मान के चल ट्रेडमैन में ये सभी पर क्या हो रहा है, अभी फिलहाल वैकेंसी चालू है। तो ये आप समझ गए कि 10 पोस्ट है। लेकिन हाँ, एक बात आपको मन में यह आता होगा कि क्या भैया इसके लिए हमको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा? तो इसका एक ही आंसर है कि नो। इसमें जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बीएसएफ ट्रेडमैन में दिए होइएगा, असम ट्रेडमैन के लिए मतलब चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। ना आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक बात यह है कि आप जिस पोस्ट से फॉर्म फिलअप करिएगा, उस पोस्ट के बारे में जानना जरूरी है। जैसे अगर आप कुक से फॉर्म भरते हैं, तो कुक के लिए आपको रोटी बनाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। उसके बाद वाटर कैरियर के लिए मतलब वाटर जो है पानी का मतलब एडजस्टमेंट करना होगा। सफाई कर्मचारी के लिए आपको झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। मोची के लिए आपका किसी का मान के चलिए बूट फट जाता है, जूते फट जाता है, तो उसको आपको सिलाई करना ही पड़ेगा। धोबी गंदा काम कपड़ा को धोना ही पड़ेगा। उसके बाद टेलर दर्जी, अगर किसी का कुछ फट जाता है ड्रेस वगैरह, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद दफ्तर में जो काम होता है उसको करना पड़ेगा। उसके बाद माली, जो फूल माला जो होता है वहां भी होता है। सेना में भी सबसे ज्यादा भक्ति का प्रोग्राम किया जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। अगर नहीं पता है तो विश्वास जरूर रखिए कि सेना के भी आदमी आस्था और परमात्मा से जुड़ के काम करते हैं। उसके बाद यहाँ आ गया मतलब बार नाई, अगर बाल कटाना है, दाढ़ी कटाना है, कुछ भी कटाना है तो उसे बार नाई से करवाया जाता है। उसके बाद कारपेंटर बढ़ई, जहां आप रहते हैं, जिस छावनी में रहते हैं, जिस बटालियन में रहते हैं, उस बटालियन की पूरी मतलब रक्षा मतलब बढ़ई के जो काम है उसको पूरा टेबल कुर्सी मतलब दरवाजा पलंग, इस सब को क्या करना है, फिट करके रखना पड़ता है कि इसको कारपेंटर बढ़ई को करना पड़ता है। इसमें हम बता दिए कि कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, किन किन पोस्ट पे फिलअप होगा। उसके बाद क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, इतने बारे में अभी तक हम लोग फिलहाल चर्चा कर लिए हैं। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन बता दिए हैं। अब थोड़ा आते हैं सिलेबस के बारे में, कैसे मतलब चयनित प्रक्रिया है, इसका जो चयन प्रक्रिया। अभी तो हम बताए सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के बारे में, कितना तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, इन पोस्ट पे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब आते हैं सिलेबस प्रोसेस की, कैसे आप चयन हो सकते हैं। तो चयनित में आज जो आते हैं, तो सिलेबस जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। कब लिया जाएगा एग्जाम? ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा तो उसमें आपको रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग जो है आपका यह 25 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग कितना क्वेश्चन रहेगा? रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैथ से आ जाइए, तो मैथ में अर्थमेटिक से आएगा 25 क्वेश्चन। ये नहीं कि एडवांस से, साफ साफ दिया गया है कि मैथ को जो क्वेश्चन होगा वह अर्थमेटिक से ही रहेगा। एडवांस आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस बहाली के लिए। उसके बाद जीके जीएस करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चन। तो इसमें जो प्रमुख भूमिका आपको रहेगा सिलेबस प्रक्रिया में, वह रहेगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करेंट अफेयर से, जिसमें बच्चा अक्सर 1-2 वर्ष से ज्यादा इसमें ध्यान भी देते हैं। तो ऐसे तो मान के चलिए फायदा नहीं होता है, हर एक चीज में बराबर की हिस्सा में बांट दिया जाता है सिलेबस को। लेकिन इसमें क्या है कि जीके जीएस और करेंट अफेयर्स को 50 क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिएगा
कि रीजनिंग नॉर्मल ही आएगा, अर्थमेटिक मैथ है तो इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया आपको जीके जीएस। तो जीके जीएस में इसका थोड़ा बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, इसका सिलेबस भी रहता है, तो आप अभी से लग जाइए इसको कंबाइंड करने में। अगर आपको यह कंबाइंड हो जाता है 50 में, तकरीबन अगर आप 40 भी कर पाइएगा तो आपको चयन करने से शायद नहीं कोई रोक पाएगा। मैथ अर्थमेटिक है 20 बना ही लीजिएगा, रीजनिंग 23-24 बना ही दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ट्रेड टेस्ट, अब इससे पहले हम बताए थे कि ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है, ना एक्सपीरियंस होगा, ना सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो अब कहां से आ गया यह, तो बता दूं एक सिद्धांत के तौर पे यह मतलब काम करेगी इस बहाली के अंतर। तो ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई नेचर का होगा। क्या रहेगा? क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ट्रेड टेस्ट में आप सिर्फ क्वालिफाई रहिएगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद यह ट्रेड टेस्ट जो होगा वह होगा 20 मार्क्स का। ट्रेड टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। अगर आप पास करना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 10 नंबर। जैसे मान के चलिए पहले बता चुके हैं कि कुक है तो रोटी बनाना होगा गोल सा, अगर सफाई कर्मचारी है तो झाड़ू लगाना आना चाहिए, बढ़ई है तो आपको दरवाजा कुर्सी मेज को सही करना पड़ेगा। ये जो जितना भी मतलब ये है, धोबी है तो करना पड़ेगा, कपड़ा साफ, मोची है तो बूट को मतलब सिलना पड़ेगा। ये जितना भी चीज है इसको आपको हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन उसमें यह है कि 10 नंबर आपको अगर आ रहा है तो आप पास हैं, और इसे आप 10 लाइए या 20 लाइए, इसका चयनित प्रक्रिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ एक बता दूं कि ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई करना पड़ेगा और मिनिमम 10 नंबर के साथ आपको इस बहाली के अंदर क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद बता दूं कि टोटल जो क्वेश्चन है इसमें, टोटल क्वेश्चन है भाई साहब 100। टोटल क्वेश्चन कितना है? 100 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगा इस एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको कितना है क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन, जिसमें बता दूं कि रीजनिंग है 25, मैथ है 25 और जीके जीएस करंट अफेयर्स है 50। उसके बाद टोटल मार्क्स भी रहेगा 100 नंबर का, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है नो निगेटिव। हम अक्सर नो निगेटिव के पीछे ही मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि लाएं नोटिस, जिससे हमारे साथियों का दिक्कत नहीं पड़े मतलब निगेटिव के बारे में। तो नो निगेटिव, अगर आप 100 प्रश्न, 50 जीके जीएस करंट अफेयर्स, 25 मैथ और 25 रीजनिंग, अगर आप कोई भी प्रश्न आपसे अगर गलत भी हो जाता है तो उस पे सही पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहां लिखा है कि नो निगेटिव। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी बात साथियों, सैलरी जो इनका होगा, सैलरी तकरीबन 30,000 प्लस स्टार्ट होगा। सैलरी कितना होगा? तकरीबन 30,000 प्लस स्टार्ट होगा इसका सैलरी। और 30,000 प्लस सैलरी क्या होगा इसका? चालू होगा। और इसका एग्जाम डेट देख रहे होइएगा, यहां एग्जाम डेट जो है आपका जनवरी या फरवरी फिक्स है, जनवरी या फरवरी फिक्स है। तो अभी कौन सा मतलब चल रहा है? 10वां महीना। तो 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना और जनवरी और फरवरी। तकरीबन अगर आपसे फरवरी में एग्जाम लिया जा रहा है तो आपके पास 5 महीना समय है। अगर आपसे जनवरी में एग्जाम लिया जा रहा है तो 4 महीना आपके पास समय है। 4 महीना में आप 3 कोई मतलब जीके जीएस करंट अफेयर्स एक विषय है, मैथ एक विषय है, रीजनिंग एक विषय है, तो आपके पास 3 विषय है और महीना या तो 4 या नहीं तो 5 है। तो हम एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप इस बहाली के लिए इच्छुक अगर हैं, अगर आप इच्छुक नहीं है तो नहीं भरिएगा, अगर इच्छुक आप नहीं है तो नहीं भरिएगा। अगर इच्छुक आप हैं तो आप इस फॉर्म को कल से यानी 7/10/2022 से यह फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। आप आशा करेंगे कि इच्छुक विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरने की पूरी प्रयास कीजिएगा। वैसे 1000 प्लस सीट भी है। तो चलिए, आशा करूंगा
कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।